अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। अमजद ने दो नंबर सोचे जिसका सम 12 है और जिसका डिफरेंस क्या है 4 है। अब फाइंड कर रहे द नंबर्स, यानी वो नंबर फाइंड कर रहे जो अमजद ने सोचे हैं। अब सवाल यह है कि हमें तो पता नहीं कि वो कौन से नंबर है जो अमजद ने सम की है 12 आता है और जिसका डिफरेंस 4 आता है। अब जब हमारे पास किसी नंबर के लिए कोई नंबर हमारे पास मालूम ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। अब सम क्या है और डिफरेंस क्या है, इस तरह हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ, इस तरह 2 + 3 है और इसका आंसर क्या आता है 5 आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिशन। जिस तरह इसको एडेंडा कहते हैं, इसको प्लस, इसको एडेंडा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन, और इसको क्या कहते हैं, रिज़ल्ट। तो द रिज़ल्ट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम, तो इसको हम क्या कहते हैं, सम भी कहते हैं। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5 - 3 = 2, तो इसको हम कहते हैं मिन्यूट, इसको माइनस, इसको सब्ट्रैक्टेंडा, और इस प्रोसेस का कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और ये जो है रिज़ल्ट है, लेकिन द रिज़ल्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं। ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा। अब अमजद ने जो दो नंबर सोचे वो तो हमें मालूम नहीं है, तो नामालूम के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, तो हम भी यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। मतलब है कि x और y या k और m या n, जो भी लेटर आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो फिर इसका सम 12 के बराबर करेंगे और इसका डिफरेंस 4 के। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये याद रखो कि ये जो चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में, इस वजह से जो भी हम x और y के वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम दो मेथड से फाइंड करेंगे, या इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर सकते हैं या क्रैमर्स रूल के मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। Let the two numbers which Amjad taught as x and y, यानी वो दो नंबर क्या है जो अमजद ने सोचे है, वो x है और एक y है। तो इधर हम लिखेंगे बाई कंडीशन, और कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन इस पर यह है कि अगर वो दो नंबर यानी x और y को आप ऐड करते हैं, सम करते हैं, यानी जब हम इसका ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा वो किसके बराबर है, 12 की। और दूसरा क्या है कि अगर इसका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो उसका जो डिफरेंस आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या है, इसका कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वो नंबर, यानी x फाइंड करते हैं और y फाइंड करते हैं। तो क्रैमर्स रूल्स की मदद से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको इन्वर्जन मेथड से अब फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि जो इन्वर्जन मेथड है और क्रैमर्स रूल मेथड है वो मैट्रिसेस में है, इस वजह से इस इक्वेशन को, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे कि जो x और y का कोएफिशिएंट है वो हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। यह x का कोएफिशिएंट 1 है, यह y का कोएफिशिएंट भी 1 है, यह x का कोएफिशिएंट 1 और यह y का कोएफिशिएंट -1 है। तो इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। इस तरह इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x और y, ये हमने इन्वर्जन मेथड में डिटेल से पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एग्जैक्ट यही आएगा, x + y x - y और इक्वल टू 12 और 4। इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पास क्या है, x मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। इसको हम कोई भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको भी हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर हम लिखते हैं लेट
लेट ए इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1 और x इक्वल टू एक्स वाई, और इधर हम कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, और b किसके बराबर है 12 4। अब अगर हम a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह इन दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर है 4 12 को, और यहाँ ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने रिप्रेजेंट किया है a से और इस मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है x से। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम a और x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b मैट्रिक्स मिलेगा। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, एक्स वाई को फाइंड करते हैं, और एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स में है तो यहाँ जो ए है इसको हम इधर से शिफ्ट करेंगे। तो अब अगर मैं इधर इसको शिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी, यानी अगर मैं इधर ए को कैंसिल करता हूँ तो मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा। अब इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन मेथड कहते हैं। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स भी है, बी मैट्रिक्स भी है, लेकिन इन्वर्स नहीं है, तो हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, और ए इन्वर्स के लिए ज़रूरी है, और ए इन्वर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो हम एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सपोज इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन स्टेटिक। तो इक्वेशन स्टेटिक के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, इन्वर्स रिक्वायर्ड है, ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि इसका हम क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट फाइंड करें और एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। इधर हम लिखते हैं नो ए इन्वर्स ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -1 और माइनस, यहाँ डिटरमिनेंट में ये रूल है, यहाँ -1 लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू -1 -2, तो ए डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे नो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट का मतलब क्या है, चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल। यहाँ -1 है तो ये इधर हम ले जाएंगे, और ये जो +1 है ये इधर, और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। यहाँ +1 है -1 आ जाएगा, यहाँ +1 है -1 आ जाएगा। तो ये क्या एडजॉइंट ए है। अब हम क्या करते हैं, हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे नो ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू को पुट कर लो, पुटिंग वैल्यूज, एडजॉइंट ए किसके बराबर है, -1 और -1 1, डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, -2 के। तो इसका मतलब यह है ए इनवर्स इक्वल टू, ये -2 सारे एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा -1 डिवाइड बाई -2, माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस आता है तो ना लिख लो। फिर -2 डिवाइड बाई -1 फिर 1/2 आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई -1 फिर 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -2। तो ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन स्टेटिक में मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमें मिल जाएगा एक्स और वाई के वैल्यू। तो इधर हम लिखते हैं इधर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड इक्वेशन स्टेटिक। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स जो मैट्रिक्स था वो हमारे पास था एक्स और वाई, इधर लिखेंगे इक्वल टू ए इनवर्स की जगह हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स 1/2 1/2
1/2 माइनस 1/2 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, वो था 12 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2 है, और इसका ऑर्डर 2/1 है। तो मतलब ये है कि इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम है और इसके नंबर ऑफ़ रो जो है वो इक्वल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन से यानी प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2/1 का होगा। 2/1 का मतलब क्या है, 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा, मतलब इस तरह होगा A1 1 और A2 1 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब यह है कि इसके जो प्रोडक्ट से इस तरह मैट्रिक्स आएगा जिसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है इसमें और 1 कॉलम। तो हम क्या फाइंड करते हैं, A11 फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर प्लस लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो नहीं है, बस इसको छोड़ दो। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस यहाँ प्लस भी है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करो, 2 1 2 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, तो xy इक्वल टू 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस 2, और इधर 2 1 2 2 6 12 6 और 2 1 2 2 2 4 -2। तो अब इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा xy इक्वल टू 6 + 2 8 और 6 - 2 = 4। अब इस x के करस्पॉन्डिंग क्या है, 8 है, तो x इक्वल टू 8, और इस y के करस्पॉन्डिंग क्या है, 4, तो y इक्वल टू 4। तो जो हम जने 2 नंबर सोचे थे जिसका सम क्या आता था 12, 8 + 4 12 आता है, और जिसका डिफरेंस क्या आता था 4, और 8 - 4 = 4। तो वो कौन से नंबर थे, एक 8 था और एक 4 था, और ये हमने फाइंड किया किस मेथड से, इनवर्जन मेथड से। इस तरह बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।